आज विशेष मौके पे आपसे मुखातिब होने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। श्रीमान ज्योतिरादित्य बाबू घबराए हुए घूम रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग। कल मुरैना तरफ से कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी हो नहीं रही, तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कुछ बचा नहीं है। 2-3 यक्ष प्रश्न उन्होंने कल अपनी सभाओं में उछाले थे, जिसका जवाब कांग्रेस को देना मैं आवश्यक समझता हूँ। हमारे मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी और मैं कुछ बातें जो उन्होंने 3 मुद्दे कहे हैं। एक तो उनकी संपत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की 300 साल पुरानी संपत्ति है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि किस तरह धोखा देकर एक राज परिवार उन जमीनों को हथियाने का घिनौना षड्यंत्र रचता है, चुनी हुई सरकार को गिरा देता है, यहाँ तक कि कुत्ते की समाधि को भी नहीं छोड़ता है। ये बच्चा बच्चा समझ रहा है। आपके चैनलें, आपके समाचार पत्र सब दिखा रहे हैं संपत्ति के बारे में। दूसरा, उन्होंने कमलनाथ जी के लिए कहा कि कमलनाथ जी कुर्सी और तिजोरी की तरफ उनका ध्यान रहा। तीसरा प्रश्न, उन्होंने महाराज कांग्रेस में कुछ नए महाराज हो गए हैं। ये 2-3 बातें थीं। उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती, मैं विशेष परिवार में पैदा हुआ। ठीक है भाई, विशेष परिवार है तुम्हारा, ऐसा विशेष परिवार जिसका इतिहास गद्दारी से लिखा हुआ है। एक पीढ़ी भी नहीं बची जिसने गद्दारी से मुंह मोड़ा। राजमाता से लेके उनके सिंधिया खानदान के झांसी की रानी के बाद राजमाता ने किस तरह डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, किस तरह एक नया दल माधवराव सिंधिया जी ने कांग्रेस को धोखा देके बनाया, किस तरह कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपत्ति के लालच में, जमीन के लालच में गिराई। मैं उनकी ज़मीन की बात करना चाहता हूं साथियों। अभी बड़े घूम घूम के शिवराज चौहान भाषण दे रहे हैं। इंदौर का खासगी ट्रस्ट, होलकर वंशजों का खासगी ट्रस्ट, ये होलकर परिवार का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिनने अंग्रेजों से लोहा लेकर अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया था। जब खासगी ट्रस्ट की बात आ रही तो शिवराज चौहान क्रेडिट ले रहे हैं कि खासगी ट्रस्ट की हमने ये जांच करा दी, खासगी ट्रस्ट की वो जांच करा दी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये ज़मीन तो मध्य प्रदेश की आम जनता की है, सरकार की ज़मीन है। दुख ये था कि ये कई सालों से बंगला दिल्ली में उसका मोह नहीं छोड़ पाया, जमीनों का मोह नहीं छोड़ पाया। बंगला बात सही भी है कि उनके पिताश्री भी रहे, वो भी रहे। चुनाव हारने के बाद बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने बंगला छीन लिया। अब ये ज़मीनें जो इतनी सारी हैं वो प्रूफ दे दें कि भैया संपत्ति तुम्हारी थी क्या, तो कांग्रेस अपने आरोप सारे वापस ले लेगी। अभी आप नाम पे कराए चले जा रहे हो, कभी किसी कलेक्टर को हड़काते हो, कभी शिवराज के बंगले पे चुपचाप 3 घंटे बैठ जाते हो कि ये वाली ज़मीन तो कल की कैबिनेट में बिल्कुल कर ही देना। ये सारी बातें हैं। मैं समझता हूँ कि विस्तार से हमारे पटवारी जी आपको बताएंगे बहुत सारे तथ्य। वो वीडियो जरूर दिखाऊंगा आपको, वो है मेरे पास।
इम्पोर्टेंट। मुझसे प्रश्न छूट गया। करो, लीड लो। देखो, एक बात तो आप समझ लो कि वास्तव में चंबल का पानी आप समझते हो, बहुत सूरवीर पैदा हुए वहाँ पे, बड़े दमदार लोग पैदा हुए वहाँ पे, स्वाभिमानी लोग पैदा हुए, 1 मिनट में जादू का खेल दिखा देते थे। तो अच्छा, चंबल इंदौर से निकली हमारे यहाँ से, जाना पाव करके एक पहाड़ी है, इंदौर जिले से निकल के वहाँ तक गई है। चंबल की जनता गद्दारों को कभी माफ नहीं करती। ये 3 तारीख को जो वोट डलेगा ना, वो 10 को जो रिजल्ट आएगा, चारों खाने चित्त पड़े मिले हुए हैं ज्योतिराज सिंधिया 10 तारीख को, तो पता चल जाएगा कि गद्दारी की सजा क्या होती है। और एहसास होने लगा है उसका, वो स्वीकार एहसास होने लगा है, उसी को वो स्वीकार करने लगे। इस समय कमलनाथ जी को एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मानता है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, ये विधानसभा में शिवराज की सरकार ने खुद जवाब दे दिया, हम नहीं भूल रहे। 27 लाख किसानों को 11,500 करोड़ कर्जा माफ़ हुआ, जो बहुत आवश्यक था, किसान आत्महत्या कर रहे थे। कमलनाथ जी के समय गेहूं की फसल, मैं आपको बता दूं, इतनी बम्पर पैदावार कभी नहीं हुई, छाती चौड़ी हो जाती थी किसान की। इसलिए फसल अच्छी हुई, कर्जा माफ हुआ, लेकिन जैसे ही सत्ता पे काबिज हुए शिवराज चौहान, आप आसपास के इलाके में चले जाना, सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई तो किसान कहता है ये पनौती बाबा शिवराज फिर आ गया है, पनौती बाबा बोलने लगते हैं। 2018 में नकार दिया इस चेहरे को, 28 चुनाव में फिर नकार दें, खेल खत्म, पैसा। भूल जाते हैं कि राजा महाराजाओं के अब वो समय नहीं रहा। जनता ने इसीलिए आपको नकारा था ज्योतिराज सिंधिया जी, कि आप अपने मतदाताओं से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आप महाराज थे। केपी यादव जैसे बहुत छोटे से हटने से कार्यकर्ता ने आपको 1,00,000 1.5 लाख वोट से हराया, जब आपको समझ में आए कि जनता सर्वोपरि है, राजा महाराजा सर्वोपरि नहीं है। कमलनाथ जी के बारे में कहा कि तिजोरी और कुर्सी, सिंधिया जी पता नहीं कितने बड़े बड़े पदों पे कमलनाथ जी केंद्र सरकार के तमाम सारे मंत्रालयों के पद सुशोभित कर चुके हैं। हर मंत्रालय का बहुत दमदारी के साथ संचालन किया और इस देश और प्रदेश को विकास की नई गति दी है उन्होंने। तो ये बेमानी के प्रश्न उछालना क्या एक राजनेता की हताशा नहीं दर्शाता? काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, मुरैना में बहुत कम लोग थे कल। तो ये हताशा के समुद्र में डूबा हुआ एक व्यक्ति कांग्रेस पे अनर्गल आरोप लगा रहा है। तो ये बातें हम लोगों को आपसे करना इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं, नहीं तो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस जवाब नहीं देती है। हम तो तथ्यात्मक बात करते हैं। आप बोलेंगे, वो वीडियो अभी नरेंद्र सलूजा जी हमारे प्रवक्ता हैं, वो आपको दिखा देंगे। वो खुद कह रहे हैं कि मुझे महाराज सिंधिया कहो महाराज। ये कल की घटना है, पुराना वीडियो नहीं है। तो मेरा तो पत्रकार साथियों से सबसे अनुरोध है, तिजोरी की बोल तो दी यार, तिजोरी तिजोरी क्या तिजोरी? अब उसकी जेब में तो बिच्छू है, उसकी जेब तो सिली है, कभी पैसे निकाली नहीं जीवन में। उसको क्या बात करें, उस तिजोरी जवाबदारी दी थी तुलसीराम सिलावट को, उसी में मिलावट हो गई, वही भाग गया। अब हम बड़े परेशान हो गए। इसलिए 1 मिनट आपका, एक राजपूत जी।